चाह रहे? हाँ अभी बोलिए। अच्छा इनके हिस्से का आप देखिए ऐसा है, मुसलमानों की बात आप रिपोर्टिंग करना है। मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, लेकिन मुसलमानों की ज़रूरत किसी को नहीं है। मुसलमान सबका है, लेकिन मुसलमान और जो विपक्ष है वो किसी का नहीं है। मुसलमान जो है हमेशा जो है, ये बताइए उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी परसेंटेज में मुसलमान आता है, उसके बावजूद भी कोई ये समझ लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है मुसलमानों के लिए। चाहे तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे मायावती हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी मसला हो, लेकिन मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है। सिर्फ अकेले लड़ना है, अकेले दम पे जाते हैं, लड़के आते हैं, अब प्रोटेस्ट करते हैं, चीख के लाठी चार्ज खा के प्रोटेस्ट में जो है केस वेस लगवा के घर बैठे आते हैं। कोई नहीं बोलता किसी के लिए, खाली वोट लेने के लिए। वोट लेने के लिए सब आवाज उठाइए तो लाठी चार्ज सब मुसलमान पिटेगा, लड़ेगा अपने नहीं है। कोई विपक्ष हो, कोई भी हो, लेकिन मोदी हो या राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश हो, लेकिन कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। मुसलमानों को बस खुश हैं कि हाँ मोदी जो है वोट परसेंटेज सीटें कम हो गई, मोदी मुसलमान इसलिए खुश है, लेकिन इनको ये नहीं पता सरकार भी उन्हीं की बन रही है। सीटें कम हो गई, आगे बढ़ जाएंगी, क्या दिक्कत है, लेकिन सरकार तो मोदी जी की बन रही है। तो उसके बनने से कोई आपको एतराज़ कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि मुसलमानों को कम से कम आरक्षण तो देंगे, मुसलमानों को गठबंधन में तो लें। वैसे ही अकेले चीखता है वो आदमी, चीखता है, लेकिन वो बोलता है कि हम गठबंधन में ले, कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेते भाई? मुसलमान वोट परसेंटेज नहीं है, 2% वालों को तुम इसको जैन चौधरी को ले लेते, लेकिन इसको नहीं लेते। वैसे 18% का वोट, एक भी सीट बीजेपी ने नहीं दिया है मुसलमानों को। इस बार तो मुसलमान कितना 26 से कितना जीते हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सबका साथ सबका विकास बोल रहे हैं, तो सीट क्यों नहीं दे रहे हैं? मुसलमानों को देना चाहिए। अदर पार्टी दे रहा है, जीत के भी आ रहे हैं। आपने 80 में पूरा यूपी में भी एक भी सीट नहीं दी, 80 में से एक भी नहीं दी, जबकि यूपी से 8-10। अखिलेश यादव ने भी अब तक सबसे कम दिए 4, बट दिए, जीत के आए मुसलमान लोग। तो वही है कि आप मुसलमान को सपोर्ट नहीं, मुसलमान भी ज़्यादा देनी चाहिए। हाँ इंडिया अलायंस किया था, मुसलमानों बिल्कुल नकार दिया। मुसलमानों को एक नेता नहीं है, आप बताइए। क्या भी नहीं होता, एक नेता नहीं, क्या भी नहीं होता। कितना बोनस क्या होता? महंगाई कम होगी क्या? सिलेंडर कितना था? कहाँ से हो? हम कर्नाटक से हैं, कर्नाटक कोलार। एक बात बताओ, कोलार में गया था, कोलार गोल्ड फील्ड KGF से मैंने प्रोग्राम किया था, माहौल क्या है आप ये बताइए। ये कर्नाटका में क्या हुआ गया यार? सरकार उसकी और सिद्धारमैया साहब की, कांग्रेस की और बीजेपी की सीट इतना कैसे हुआ? वो तो लीडर के ऊपर जाता ना, लीडर के ऊपर चलता पूरा हुआ। लीडर के ऊपर चलता तो अभी तो उधर की सरकार। हम तो मुसलमान पूरा वो केक होके वोट डाला उधर। थोड़ा आदमी है, थोड़ा आदमी नहीं डालता वोट, वो उनके ऊपर डिफेंड होता, खरीद लेते हैं, पैसा है उनके पास, क्या होना कर सकते हैं। के पास नहीं है, कांग्रेस के पास है, कांग्रेस के पास पैसा नहीं लेते ना हम, कोई भी पैसा के ऊपर चलता सरकार। आपका जो सिलेंडर कितना था पहले, सिलेंडर कितना था, अभी कितना है? गरीबी जाएगी, गरीबी कहाँ गई गरीबी? बताओ। पेट्रोल कितना था, कितना था पेट्रोल बताइए आप। मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, बताइए पेट्रोल कितना था? हमसे पूछो। अच्छा मैंने सोचा बोल रहे हैं तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, किसको पूछूं? अभी सबको किसी को मालूम नहीं पेट्रोल कितना था, कितना हो गया? अभी कितना है? 100 रुपए। चावल कितना था, अभी कितना है? कहाँ है गरीबी, कहाँ गई? दाल कितनी महंगी होगी? वो तो कहते राशन देते, तो ये देते वो देते, नहीं सुनते। वो तो कांग्रेस सरकार से भी चावल आ रहा है, अब से नहीं, हम छोटे थे, हमारा बाप दादा से आ रहा है चावल। क्या कह रहे? अब तो जो खेल होना था वो हो चुका। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। अब क्या पूछना आ गए? वो जो अपने आप को जिस खुद खुदा बन बैठा इंसान, हद ही कर दी गुमराही की। कितनी बड़ी बात की है कि मैं तो माँ के पेट से पैदा न हुआ हैं। कहते हैं कि वो नानी, अब तो नानी भी उनको याद आ गई, जो कहते थे नहीं मैं माँ के पेट से, उनको नानी याद दिला दी। तो खुदा से टकराने चल रहा था, भगवान से टकराने चल रहा था, परमात्मा से टकराने चला था, अपने आप को परमात्मा होने का दावा कर रहा था।
दिखा दिया लोगों ने। लेकिन एक बात बताइए, उसके सब के बावजूद, रुको बेटा क्या कर रहे हो, उस सब के बावजूद आप मानते नहीं कि देश ने, हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी को ही चुना? नहीं, बिल्कुल नहीं सुना। वो तो एक कानूनी मजबूरी है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको बुलाया जाएगा, बस वो है। वो अभी 6 महीने में हवा निकल जाएगी, लेने दो। और शपथ बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत घमंड हो गया कि मैंने नेहरू की बराबरी कर ली, लगातार 3 बार प्राइम मिनिस्टरशिप की ओथ ले ली। कोई बात नहीं, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ली थी इससे पहले 3 दफ़ा ओथ, वो आपने भी ले ली। 6 महीने बाद चाचा रातों हमारे पास आ जाएंगे, और नायडू जी तो हैं ही हमारे, घबराना क्या। इसी उम्मीद में, इसी इंतजार और इसी उम्मीद में मुल्क है, और ये दोनों नेताओं की फितरत ऐसी रही है। दूसरी बात, एक चीज़ और बड़ा इत्तेफाक है कि एनडीए में बहुत सारे दल हैं, लेकिन जिन दलों की बैसाखी है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इनकी जो इमेज है वो पूरी सेकुलर है, ये धर्मनिरपेक्ष है, और अकलियत के खिलाफ इन्होंने आज तक कोई न फैसला लिया न कोई शब्द बोले। चंद्रबाबू नायडू कहते भी है कि अगर पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा आगे मुसलमान कहीं के बढ़े वो हैदराबाद के बढ़े, वो हमारी शासन के दौरान बढ़े। सबसे अच्छा हज हाउस किसी ने बनवाया तो वो हमने बनवाया, उर्दू यूनिवर्सिटी बनवाई हैदराबाद में तो हमने बनवाई, टीडीपी ने। तो एक बात तो ये है कि कहाँ तो मुसलमानों के आरक्षण, दलितों और बैकवर्ड का आरक्षण छीन के दे दिया जाएगा, मंगलसूत्र ज़्यादा बच्चों वाले में बांट दिया जाएगा, और दूसरी तरफ ऐसे ही दो नेताओं की बैसाखियों पर इस सरकार को चलना पड़ेगा। देखिए, आपने मुसलमान की बात की, मैं बता रहा हूँ आपको, तारीख गवाह है, भारत की इतिहास गवाह है कि मुसलमान ने कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं की, या मुसलमान हिंदू देख के वोट नहीं दिया। अगर हम हिंदू मुसलमान देख के वोट देते तो यहाँ एन ब्लॉक कन्हैया कुमार को और जयप्रकाश और अग्रवाल को वोट नहीं पड़ता। हमने प्रधानमंत्री बनाया विश्वनाथ प्रताप सिंह को, वो क्या मुसलमान था? हमने प्रधानमंत्री बनाया मनमोहन सिंह को, क्या वो मुसलमान था? भारत के मुसलमान ने कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति की ही नहीं। ये तो अनफॉर्चुनेटली हमारे ऊपर रखा जाता है इल्ज़ाम। हमने तो आज तक अपना जो लीडर माना है, हमने तो जयप्रकाश नारायण को लीडर माना, हमने तो इंदिरा गांधी को लीडर माना, हमने तो नेहरू को, हमने तो गांधी को लीडर माना, हमने मौलाना आजाद को लीडर माना, लेकिन एक हद तक। हमने उसके अलावा हमारे पास हमारा गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद एक कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो मुसलमानों की जो नाम लिया जाता है, मुसलमानों की, तो मैं थोड़ा सा बता दूं अपने दर्शकों को। देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं मौलाना अबुल कलाम का नाम इन्होंने लिया, आजाद साहब का। तो इसी जामा मस्जिद के थोड़ी आगे वो नीम के पेड़ के पास उनका मकबरा है, यहीं दफन है, और देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन वहाँ उनकी कब्र पे उनकी मज़ार पे कितने लोग जाते हैं, कितने लोग नहीं जाते हैं, यहाँ के मुसलमान भी और तमाम सियासी नेता भी। आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि देश के मुसलमानों के नायक राजनीतिक जो रहे वो हमेशा हिंदू रहे। देश के मुसलमानों ने किसी मुसलमान को अपना नेता नहीं माना। असदुद्दीन गांधी जी को महात्मा का लक़ब किसने दिया? बताइए, आपको किसने दिया? हम मुसलमानों ने दिया। मौलाना हिफ्जुर रहमान ने लक़ब दिया उनको महात्मा का। तो हमने तो हमेशा जो हमारे देश के सेकुलर हिंदू थे, हमने उनको सर पे बिठाया है, और हमें तो मोदी से भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मोदी ने और उसके गुर्गों ने हमेशा नफरत की बात की, तो इस वजह से हमने जो मोहब्बत की दुकान लेकर हमारे सामने आए, हमने उसका साथ दिया। उसमें गलत क्या है? अब ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने 92 के इलेक्शन की मिसाल दी थी, मैंने 2014 में भी कहा था कि मोदी को हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं हराएगा, बल्कि हमें फख्र है, हमें गर्व है, भारत का सेकुलर हिंदू हराएगा, और भारत के सेकुलर हिंदू ने ही हराया, और उसी ने साबित किया कि हम नफरत की बात नहीं चाहेंगे। हम हिंदू मुसलमान साथ मिलकर रहते चले आ रहे हैं। हिंदू के घर की जब अंगीठी का धुआं उठता है तो मुसलमान के घर में आता है, और मुसलमान के घर का धुआं उठता है तो हिंदू के घर में आता है। हम बराबर मिलकर रहें, मिलकर रहेंगे। जो मुट्ठी भर लोग थे वो अपनी दुकानदारी के लिए अपनी आपको मालूम है, ये तो मोदी ने भी कहा कि गौरक्षक में मतलब भिक्षक होते हैं, उसमें बदमाश होते हैं। वो उन लोगों ने जो कुछ भी ये किया वो अपनी दुकानदारी के लिए, पैसा कमाने के लिए किया। ये बात आप बिल्कुल